Okay, hi everyone, welcome back to my another IELTS speaking video, and in this video I'm going to be showing you that how to prepare Q card. Q card में किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर Q card के टाइम पर करते हैं, वो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ. So today we're going to talk about that how to prepare Q cards. Okay? Q card को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए. देखिए Q card को प्रिपेयर करने के लिए दो तरीके हैं. Number one, which I think that everyone does, right? Okay, I'll say all. Okay, number second, all right. So यहाँ पर मैं बात करूँगा कि it's a unique way, जो कि unique तरीका है किसी भी Q card को प्रिपेयर करने के लिए. और Q card को प्रिपेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं. आज एक दो आपके साथ डिस्कस करूंगा और उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा. और इसके बाद कुछ ऐसी मिस्टेक्स की मैं बात करूंगा कि Q cards के ऊपर जब भी स्टूडेंट्स बोलते हैं तो अक्सर वो मिस्टेक्स करते हैं, खास तौर पर पास्ट. देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मैंने देखा है अपने करियर के अंदर, कि 80% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे प्रिपेयर फ्रॉम मक्कड़, राइट? नाउ आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी नोज एंड आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, राइट? आपको पता होगा कि मक्कड़ की एक लिस्ट आती है जो कि जनवरी टू अप्रैल फिलहाल जो अभी चल रही है. अगर आप एग्जाम देने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अगर आप अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको बता दूं कि जो अप्रैल में न्यू Q cards पूछने शुरू हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे न्यू टॉपिक्स हैं जिनके लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं. और सबसे आपको बेस्ट तरीका बताऊं कि अगर आपको सर्च करना है कि कौन सा टॉपिक आज पूछा जा रहा है या आज के टाइम में कौन से टॉपिक्स हैं जो पूछे जा रहे हैं, आपको किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली क्या करें कि आप सिंपली कमेंट सेक्शन में जाएं. किसी ने भी अगर YouTube के ऊपर वीडियो डाला हो, वहां पर आप देख सकते हैं कि आप YouTube पर सर्च करें रिसेंटली आस्क्ड Q cards. सो कमेंट्स में जाएं. कमेंट्स में जाके जो स्टूडेंट्स ने लिखा होता है नीचे कि टुडे वाज माय स्पीकिंग, आज मेरी स्पीकिंग थी बरनाला में, लुधियाना में, मोगा में, गुजरात में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, ये मुझे पूछा गया, तो आप उनके नोट्स बना लें, आप लिख लें कि ये टॉपिक्स पूछे गए हैं. अगर किसी स्टूडेंट, अब देखिए मेरे हिसाब से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा कि जो जानबूझ के ऐसा कुछ लिखेगा कि ये टॉपिक मुझसे पूछा गया, मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा. और स्टूडेंट्स भी ये चाहते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करें इस तरीके से कि लिख के कि आज मेरी स्पीकिंग थी, मुझे ये टॉपिक आया, तो आप वहां से लिस्ट बना लें अगर आपका एग्जाम है बहुत जल्द इन द मंथ ऑफ अप्रैल और इन द मंथ ऑफ मे. ऑलराइट, सो ये तो बात थी कि आप प्रेडिक्शन किस तरीके से कर सकते हैं. आप खुद कर सकते हैं, किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. वीडियो देखें लेकिन कमेंट्स में जाएं, क्योंकि जो मैंने देखा है ज्यादातर कोई भी अगर यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल रहा है, तो सभी को मुझे लगता है कि ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको व्यूज चाहिए कि गाइस ये Q cards पूछे जा रहे हैं, ये वहां पूछा गया, ये वहां पूछा गया. मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा एग्जैक्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, सो दैट यू कैन गेट फ्रॉम द कमेंट्स. ऑलराइट, ओके. सो अभी मैं बात करूंगा कि मक्कड़ एक लिस्ट है. अभी देखिए वी हैव दो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, A एंड B. अभी जो A है उसने सिर्फ लिस्ट से प्रिपेयर किया, और लेट्स से ही हैज प्रिपेयर्ड 60 टॉपिक्स. ऑलराइट, एंड ही सेज ओके, सो अगर मुझे 60 टॉपिक्स के बीच में से अगर कोई टॉपिक मुझसे पूछा जाए तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हूं या कर सकता हूं, राइट? लेकिन अगर इसे आउट ऑफ 60 पूछा गया, आ गया, तो ये कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, आई एम श्योर. और ये खास तौर पे अगर स्टूडेंट जो है, अगर उसने 12th पास आउट की है और अगर बैकग्राउंड भी इंग्लिश नहीं है, लेट्स से कि सरकारी स्कूल से स्टडी किया. अभी आज के टाइम में ये जरूरी नहीं है कि आपने किसी कॉन्वेंट स्कूल से स्टडी की है और तभी आप आइलेट्स करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है. गांव से कहीं से भी आपने, कोई भी आपके हिंदी मीडियम है, पंजाबी मीडियम है, गुजराती मीडियम है, सारे ही लगभग स्टूडेंट्स जो है आइलेट्स को कर रहे हैं और कर चुके हैं, राइट? सो ऐसा नहीं है. लेकिन इस पे मैं नहीं चाहूंगा कि आप डिपेंड रहें. जो दूसरा तरीका है यूनिक, ये मैं शेयर करूंगा, लास्ट तक जरूर देखें. एंड आई एम श्योर दैट after watching this unique method to prepare any topic or to prepare any Q card, you will become confident, and definitely that you will be speaking in a way that examiner is going to be saying, wow, you really deserve 7+ band score, and you get that. Okay, so let's begin. So दोनों ही होने चाहिए जब भी ये प्रिपेयर करें. आप लिस्ट को भी देखें, सैंपल आंसर्स. मेरे हिसाब से आप किसी का भी सैंपल आंसर देखें, चाहे YouTube पर, चाहे Google पर, किसी का भी. लेकिन आप क्या करें, आप उसमें से लैंग्वेज उठाएं. लैंग्वेज उठा सकते हैं और उसके बाद आप
यूनिक जो मेथड है जो आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, वो है, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। नंबर 1 मैं यूनिक की बात कर रहा हूं अभी यहां पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिएक्शन। रिएक्शन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए और ये बहुत काम आने वाला है आपके। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे 7+ बैंड स्कोर चाहिए ही चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको चाहिए कि ओके ठीक है 6 बैंड मेरे आ जाए, 6.5 आ जाए, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 7+ चाहिए और 7 आए आए, और खास तौर पर अगर आप जीटी के कैंडिडेट हैं, तो ये मेथड आपके बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहला हमारा होना चाहिए रिएक्शन। किसके ऊपर? ऑन द टॉपिक। एक उदाहरण है मेरे पास। मान के चलिए मुझे किसी ने डिश ऑफर की कि ये आपकी डिश है और आपको ये डिश टेस्ट करके बताना है। अभी बहुत अच्छी लगी तो मैं क्या कहूंगा, मेरे मुंह से क्या शब्द निकलेगा? वाह। और बेकार है, इट्स रियली बैड। सो ये मेरा पहला रिएक्शन है। सो सेम वे, सो वी हैव टू हैव आवर रिएक्शन ऑन द टॉपिक। रिएक्शन चाहिए क्यू कार्ड के ऊपर। जैसे ही एग्जामिनर पार्ट 1, देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे ही पार्ट 1, मैं इसको बोलूंगा कि ध्यान से सुनिए, कुछ सुन ना ले। मजाक कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सीरियस बात है। जैसे ही एग्जामिनर ने बोला कि ये आपका टॉपिक है, दिस इज योर क्यू कार्ड। अगर ऑफलाइन हो रहा है, इन पर्सन अगर नहीं तो आपकी स्क्रीन पर आएगा, ये आपका टॉपिक है और 1 मिनट आपको दिया जाए। सो तभी जब आप प्रिपेयर करते हैं, व्हेन यू आर गिवन 1 मिनट, 1 मिनट के बाद आपको कुछ ऐसा बोलना है, 2 to 3 सेंटेंसेस। किसको? एग्जामिनर को, कि सर ये क्या दिया आपने मुझे, ये क्या दिया सर आपने मुझे, कैसा टॉपिक है ये सर, ये क्या दिया, वाह ये तो बहुत आसान टॉपिक है सर। सर ये टॉपिक, सर ये कैसा टॉपिक है सर। सो यहां आपको, मेरे कहने का मतलब है रिएक्शन। सो हमें रिएक्शन देना है किसके ऊपर? ऑन द टॉपिक। रिएक्शन देना है ऑन द टॉपिक। टॉपिक के ऊपर रिएक्शन आएगा और इसकी बहुत सारी, मैं बात करूंगा इसकी कम से कम मेरे हिसाब से 60 to 80 सेंटेंसेस हैं ऐसे जो एक बार आपको आ जाए तो उसके बाद आप किसी भी क्यू कार्ड के ऊपर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर करूंगा आपके साथ, दिस क्वेश्चन या फिर क्यू कार्ड रियली थ्रू मी। अगर आप स्टार्टिंग में ये यूज करते हैं, दिस क्वेश्चन रियली थ्रू मी, राइट? Again, I would say that I'm actually sweating a little bit because like AC is not working because of the background noise. That's why. But I'm really working hard because I just want to help you guys get your desired band score. और अगर आप मेरे लिए एक छोटा सा काम करते हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें प्लीज। सो इस तरीके की और वीडियोस मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। प्लीज कमेंट जरूर करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे मुझे पता चलता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है, so that I can make more videos guys for you, just free of cost. This question really threw me. ध्यान से समझिए, this question really threw me. Throw की second form है threw. So this sentence is used when we say, let's say somebody throws ball at you and you say, hey, oh my god, I was not ready for that. That means कि इस चीज के लिए मैं तैयार नहीं थी। बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं, अभी मैं हिंदी में बताऊंगा आपको और बहुत जल्द वो लाइंस आपको इंग्लिश में मैं लिखकर बताऊंगा और आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे अभी ये तो है, यहां पर मैं एग्जामिनर को अपना रिएक्शन दे रहा हूं कि सर ये क्वेश्चन के लिए मैं रेडी नहीं था जब आपने मुझे ये टॉपिक दिया। सो व्हेन आई वाज गिवन 1 मिनट, सो आई वाज नॉट रेडी फॉर दिस टॉपिक, राइट? सो दिस क्वेश्चन रियली थ्रू मी। और आपका बोलने का तरीका जो है, मेरे हिसाब से मैं जब भी ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने स्टूडेंट्स को टीच करता हूं, सो मैं हमेशा बोलता हूं कि लिरिक्स, सिंगिंग की लैंग्वेज में लिरिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सुर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने किसी का सैंपल आंसर आपने रीड कर लिया, क्रैम कर लिया, रट्टा लगा लिया, लेकिन जब आपने उसको बोलना शुरू किया तो आपकी सुर अच्छे नहीं है। दैट मीन्स कि आपने, जैसे अगर आप इस लाइन को बोल रहे हैं, सो बोलना तो इस तरीके से चाहिए, दिस क्वेश्चन रियली थ्रू मी बिकॉज आई हैव नेवर बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिफोर। मेरा क्लियर है।
I have never been asked this question before. All right, that means कि ये मुझसे कभी भी पूछा नहीं गया. I have never been asked this question before, कि ये मुझसे कभी भी पूछा नहीं गया. So this question really threw me. इसने मुझे एकदम से धक्का दिया. I was not ready for that. Okay? लेकिन इस तरीके से ये तो हमारा रिएक्शन था. ये हमने रिएक्शन दिया है कि that yes, the question is here difficult for me. But that doesn't mean, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बोलूंगा नहीं या बोलूंगी नहीं. ये सिर्फ हमें एग्जामिनर को रिएक्शन देना. आपको बता दूं, इस चीज के लिए एग्जामिनर को ट्रेनिंग होती है और ये एक्सपेक्ट नहीं करता एग्जामिनर, क्योंकि उसको पता है कि स्टूडेंट जो हैं वो ज्यादातर डायरेक्ट शुरू करते हैं या स्टूडेंट डायरेक्ट शुरू करता है. सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन देना है. सेम वे पार्ट 1 के अंदर भी होता है, फॉलोअप क्वेश्चंस के अंदर भी होता है. इस तरीके की बहुत सारी लाइंस हैं, जो 60 to 80 लाइंस हैं जो मैं आपको देने वाला हूं अपनी आने वाली वीडियो में. सो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आप चाहते हैं कि ये क्यू कार्ड का जो यूनिक मेथड है that you can prepare on any topic. So please let me know in the comment section below, because मैं जब भी देखता हूँ 2-3 कमेंट्स आते हैं, सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है. सो कहीं ना कहीं उतना मोटिवेशन अंदर नहीं आता है, बिकॉज लाइक आई हैव बैक टू बैक क्लासेस, राइट. सो क्लासेस होती हैं, सो थोड़ा टायर्डनेस होती है. लेकिन अगर आपके कमेंट्स आएंगे, सो देन डेफिनेटली आई विल बी मोटिवेटेड एंड डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस फॉर यू गाइस. और प्लीज आज के इस वीडियो में कमेंट जरूर करें कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं जिसके लिए आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं, और इस यूनिक मेथड के लिए जितनी भी लाइंस हैं और किसी भी क्यू कार्ड को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, ये मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग टू आवर मशीस. टेक केयर, बाय बाय.